अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सैमसंग की फ्लेक्स जो आपके पास आती हैं, बैक बटन, होम बटन या रीसेंट बटन, ये अगर टूट जाए तो आप जंपर किस तरह कर सकते हैं। ये वीडियो आपने गौर से और सारी देखनी है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपने कोई ऐसी जगह पे इसको फिक्स कर लेना है जहाँ पे ये स्क्रैच हो सके। तो मैंने ऑलरेडी स्क्रैच कर ली है। आप किसी भी सर्जिकल ब्लेड से कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्जिकल ब्लेड नहीं है तो नीचे कमेंट में बताएं, हम आपको यहाँ से कोरियर के ज़रिए प्रोवाइड कर देंगे। हमसे आप एसेसरी भी ले सकते हैं, मतलब कि रिपेयरिंग वाली जो एसेसरी पार्ट्स होते हैं वो मिल जाएंगे। अब दोस्तों, ऊपर से हमने ये 4 पॉइंट्स 3 स्क्रैच किए हैं और चौथी रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो 2 तारें मैंने नीचे लगा दी हैं। इसके बाद मैंने चेक किया है तो ये ऊपर भी आ रही थी, इस वजह से यहाँ पे मैं ऊपर इसकी जंपर कर देता हूँ। तो ये पहले नंबर वाली जो तार है इसको मैंने रेजिस्टेंस के साथ लगाया और दूसरे नंबर वाली जो तार है इसको यहाँ पे नीचे लगा दी है। अब दोस्तों, ये सेंटर में जो इसका ग्राउंड है वो हमने वहाँ पे लगाना है। वहाँ पे आसानी के साथ लग जाता है क्योंकि वो पॉइंट ही मोटा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है, तो इसको मैं ब्लेड के साथ काट लेता हूँ। अब दोस्तों, ये जो मैं वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बहुत पतली है, तो ये आपको एयर स्पीकर, जो कान वाला स्पीकर होता है, उसके अंदर से मिल जाएगी बड़ी आसानी के साथ। तो ये दोस्तों आ गया इसका चौथा पॉइंट, यानी कि चौथा पॉइंट इसका ऊपर वाला है और जो पांचवा पॉइंट है वो नीचे वाला है। ठीक हो गया। ऊपर वाली साइड से मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, यानी कि ऊपर वाली जो साइड है उसका पहला पॉइंट रेजिस्टेंस के साथ, दूसरा पॉइंट फिर नीचे, फिर तीसरा हमने ग्राउंड वहीं पे लगा दिया है, चौथा फिर रेजिस्टेंस के साथ ऊपर वाला, और पांचवा जो पॉइंट है वो नीचे हम ये अभी लगा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट सारे लग चुके हैं। अब हमने जो स्ट्रिप का दूसरा हिस्सा है वहाँ पे इसको जंपर करना है। तो वहाँ पे कहाँ कहाँ पे हमने जंपर करना है, सबसे पहले तो स्ट्रिप आप अच्छे से यहाँ पे पक्की कर लें ताकि ये आपस में जुड़े भी ना और हिले भी ना। ठीक है, शॉर्ट जुड़ने का मतलब है कि आपस में शॉर्ट ना हो। अब दोस्तों, ये जो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमने पहला पॉइंट दोस्तों लगाया। मैंने ऊपर आपको पहला पॉइंट रेजिस्टेंस वाला बताया था, वो नहीं है। पहला पॉइंट नीचे वाला है और दूसरा पॉइंट रेजिस्टेंस वाला है जो ऊपर मैंने रेजिस्टेंस के साथ लगाया है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम इसको कट भी कर देते हैं ताकि ये फिर मसला ना बने। ये रेजिस्टेंस वाला जो है ये दूसरा पॉइंट है, जो नीचे तारें आ रही हैं और जो ग्राउंड के साथ वाले पॉइंट होता है ना, वो ये है रेजिस्टेंस वाला, जो ऊपर हमने रेजिस्टेंस के साथ जंपर किया है वो। इसके बाद ये जो मोटा पॉइंट है वो तो कैपेसिटर के साथ जाके जुड़ रहा है, तो वो आसानी के साथ हम लगा लेंगे, उसका मसला ही नहीं है। ठीक है, बारीक वाले 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, पहला और दूसरा कहाँ कहाँ पे है। और ये तीसरा जो ग्राउंड था वो कैपेसिटर के साथ ग्राउंड था या जो भी था, लेकिन मोटा पॉइंट था। तो उसके बाद जो पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों, वो भी हम यहाँ पे इसको जंपर कर लेते हैं। ये दोस्तों, इसके साथ एक कैपेसिटर था वो उतर गया था, वो मैं दोबारा वापस जल्दी से लगा लेता हूँ। तो यहाँ से फिर से ये तार उतर गई है। ये काफ़ी मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे कि मोबाइल किस तरह ठीक होते हैं, या अगर फ्लैक्स टूट जाए तो वो किस तरह ठीक होती है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी कीपैड की जो एलसीडी है वो उसको किस तरह जंपर किया जाए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अगर वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। कीपैड जो एलसीडी मोबाइल की होती है उसकी फ्लैक्स कट जाए, टूट जाए, तो वो कैसे जंपर होती है। ठीक हो गया। अब दोस्तों, ये कैपेसिटर बार बार उतर जाता है तो इसको वापस हमने लगा दिया है। आप देख सकते हैं अभी सारी तारें हमने सक्सेसफुली जंपर कर दी हैं। अब इसका टेस्ट करके देखते हैं क्या ये, बल्कि उससे पहले हम यूवी मास्क इसके ऊपर लगाएंगे। तो टेस्ट आप मीटर के साथ चेक कर सकते हैं कि तारें कहीं से
कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं है। तो मेरे पास जो तारें थी वो बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद क्लीन करना है, टिशू पेपर ले लें या रुई ले लें और क्लीनर के साथ क्लीन कर लें। और ये मेरे पास यूवी मास्क है दोस्तों। यूवी मास्क अगर आप दोस्तों के पास नहीं है तो नीचे कमेंट में बताएं, आपको यूवी मास्क भी मिल जाएगा। अब इसको हमने यूवी लाइट के थ्रू खुश्क करना है। यूवी लाइट दोस्तों मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वो भी ले आऊँगा, मसला नहीं है। ये मेरे पास जो ग्लास प्रोटेक्टर को खुश्क करने वाली यूवी लाइट होती है वो उसके साथ मैंने खुश्क कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल खुश्क हो चुका है अच्छे से। उसके बाद अब हम इसका टेस्ट कर लेते हैं मोबाइल के ऊपर लगा के कि क्या इसका जो मसला था वो हमने सक्सेसफुली हल कर लिया है या नहीं। तो फ्लैक्स को दोस्तों जल्दी से हमने मोबाइल के अंदर फिक्स कर देना है। काफ़ी एहतियात करनी पड़ रही है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि फिर टांके अगर जो लगाए हुए हैं वो टूट गए तो फिर दोबारा से हमें मसला आएगा। तो अब दोस्तों हमने स्क्रीन भी लगा दी है और इसका अभी जो बोर्ड है वो भी नीचे से पहले लगाना पड़ता है जहाँ पे चार्जिंग होती है। और अब हम मोबाइल को ऑन करके चेक कर लेते हैं। वैसे आप बाहर रख के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता था कि ये ठीक है। ये आप देख सकते हैं अभी ये इसका बैक बटन मैं प्रेस करता हूँ तो ये बैक हो गया है। उसके बाद दोस्तों हम होम बटन का चेक ऐसे करेंगे कि पावर बटन यानी स्क्रीन बंद कर लेते हैं और होम बटन को यहाँ पे दबाते हैं और आप देख सकते हैं होम बटन भी काम कर रहा है। अब दोस्तों रीसेंट बटन मैं चेक नहीं करवा सकता क्योंकि इस मोबाइल को कोड लगा हुआ है, तो कोड मुझे पता नहीं है, ये किसी कस्टमर का फ़ोन है, तो लिहाजा दोस्तों 2 बटन तो मैंने आपको चेक करवा दिए। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। इतनी मेहनत करने के बाद आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइक तो बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।